हर हर महादेव सभी को। मैं हूँ भी वाराणसी में, क्योंकि मैं आया था मासिक शिवरात्रि के दिन त्रयोदशी और श्रावण है तो भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कृतिवासेश्वर मंदिर तक हो आता मैं। कहते हैं कि ये पहला मंदिर है जिसको मुगलों द्वारा तोड़ा गया था, खासकर औरंगजेब द्वारा। मतलब काशी विश्वनाथ के पहले ही इसको तोड़ा गया था। तो मैं वही जा रहा हूँ, अब वहां चल के आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। हिडन मंदिर है कम। कृतिवासेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा वाराणसी जंक्शन। आप कहीं से भी ट्रेन पकड़कर वाराणसी जंक्शन आ सकते हैं और वाराणसी जंक्शन से आप ऑटो या रैपिडो करके कृतिवासेश्वर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, या फिर आप आइए पहले गोदौलिया चौक बाबा विश्वनाथ के दर्शन करिए और इसके बाद आप लोग निकल जाइए कृतिवासेश्वर मंदिर। कृतिवासेश्वर मंदिर ऐसा मंदिर है जिसका वर्णन कुर्म पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, हर जगह इसका वर्णन आता है। साथ ही इसका पूजन बाबा विश्वनाथ के सर के रूप में होता है और इसकी प्राचीनता इतनी है कि इस शिवलिंग का संबंध महिषासुर के पुत्र गजासुर से है। जी हाँ, तो मैंने रैपिडो बुक करी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। आप गूगल मैप पे भी डालेंगे तो आपको आराम से यहाँ तक पहुँचा दिया जाए। यह मृत्युंजय महादेव रोड पर विश्वेश्वरगंज वाराणसी में स्थित है। तो मैं आज आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जो काशी के 5 प्रमुख लिंग हैं कुर्म पुराण के आधार पर, जिनमें कृतिवासेश्वर, ओमकारेश्वर, मध्यमेश्वर, विश्वेश्वर और कपर्दीश्वर आते हैं। इसको आने के लिए सीधे रास्ता आई है आपके दारागंज कहलाती है और ये महामृत्युंजय रोड। महामृत्युंजय रोड में जब आप जाएंगे ये सीधे आपको ये दिख जाएगा एक मंदिर, कृतिवासेश्वर मंदिर। इसे काशी विश्वनाथ का सिर भी कहा जाता है। चलिए मैं इसको आप आगे चल के दिखाता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ जो जानकारी है मुझे, ठीक है। इस तरह एक गली से होकर के आपको जाना पड़ेगा। वो सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है गली में, ये जो दिख रहा है यही एक महत्वपूर्ण मंदिर है। ये देखिए, इस पे ये लिखा हुआ है। ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। सामने ये जो दिख रहे हैं ये ऐसे आपको चढ़ के आना पड़ेगा। जब आप आ जाएंगे तो ये मंदिर प्रांगण में आपको ऐसे दिख जाएगा। ये मंदिर है। ये नया मंदिर बना हुआ है। चलिए आज सावन में इतनी भीड़ है, फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं, जबकि ये इतना महत्वपूर्ण मंदिर है। कुर्म पुराण के अनुसार जो 5 लिंग हैं उनमें ये आता है, जो काशी खंड के 14 मुख्य लिंग हैं उनमें भी ये आता है, मतलब सब में आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि औरंगजेब ने जब हमला किया था, मंदिर तोड़ने का काम शुरू किया था, तो यहाँ पे उसने मुख्य 4-5 मंदिर तोड़े थे, जिसमें काशी विश्वनाथ, कृतिवासेश्वर, बिंदु माधव, गौरी केदारेश्वर तोड़ने गया था, तोड़ नहीं पाया था। लेकिन काशी विश्वनाथ के पहले भी उसने इसी मंदिर को तोड़ा था। अब आप ये समझ लीजिए इतना महत्वपूर्ण। दूसरा, ये महादेव के सिर के रूप में पूजे जाते हैं। इनके दर्शन कर लेने से आपको दोबारा कभी भी मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती महादेव से। वो आप समझ लीजिए इतना महत्वपूर्ण है। और लोग बात ना के बराबर। चलिए मैं दर्शन करवाता हूँ, इनके जो भी जानकारी होगी देने की प्रयास करता हूँ। ये नया मंदिर है स्थापित। चलिए मैं लेके चल रहा हूँ आपको। ये सामने हैंड पंप है, इसमें आप पैर धोइए, इसके बाद दर्शन करने चलिए। चलिए हम लोग चल रहे हैं। लिंग पुराण के अनुसार यह शिवलिंग गजासुर के शरीर से निर्मित है, जहाँ पर भगवान महादेव माँ पार्वती के साथ साक्षात विराजमान रहते हैं। लिंग पुराण के अनुसार कहते हैं कि एक बार भगवान माँ पार्वती से रत्नेश्वर की महिमा गा रहे थे। तभी उस समय महिषासुर का पुत्र गजासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करने के बाद गजासुर ने संपूर्ण जगत में हाहाकार मचा रखा था।
वह जहाँ कहीं भी उसके चरण पृथ्वी को स्पर्श कर रहे थे वहाँ की धरती कांपी जा रही थी और भूकंप जैसी स्थिति बन रही थी। महिषासुर का पुत्र गजासुर बुरी तरह से देव दानव असुर पशु पक्षियों सबके प्राणों को हर रहा था। लेकिन जब वह काशी में आक्रमण करने का प्रयास किया तो महादेव ने त्रिशूल से प्रहार करके उसे आसमान में ही लटका दिया। अपनी मृत्यु के पूर्व गजासुर ने महादेव से अपनी खाल को स्वयं धारण करने के लिए कहा। महादेव ने कहा कि चूंकि तुम्हारी मृत्यु अविमुक्त क्षेत्र काशी में हुई है, इसलिए तुम्हारा शरीर एक विशाल शिवलिंग के रूप में परिणित हो जाएगा और इसी शिवलिंग में मैं माँ गौरी के साथ हमेशा विद्यमान रहूंगा और लोगों का कल्याण करूंगा। गजासुर के चर्म और शरीर से निर्मित होने के कारण इसे कृत्तिवासेश्वर नाम दिया गया है। इतिहास की बात की जाए तो औरंगजेब ने बनारस में जब आक्रमण किया था तो सबसे पहला मंदिर कृत्तिवासेश्वर ही था जिसका उसने ध्वस्तीकरण किया था। और कहते हैं कि जब आक्रमण किया था वहाँ पर तो शिवलिंग से रक्त की धारा निकल गई थी, जिसका प्रमाण शिवलिंग पर प्रहार के निशान है। साथ ही नंदी की इतने क्रोधित हो गए थे कि उनके दांत आप साफ साफ देख सकते, जो कि क्रोधित अवस्था में उस समय बाहर निकल आए थे। कहते हैं कि इस नवीन मंदिर में स्थापित शिवलिंग ही वास्तविक शिवलिंग है। जब आक्रमण हुआ था तो वहां के पुजारी इस शिवलिंग को लेकर बाहर आ गए थे और यहाँ पर बाद में निर्माण किया था। कहते हैं कि मंदिर ध्वस्तीकरण के काफी समय उपरांत राजा पाटनीमल द्वारा यह मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह नया मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है और पुराने मंदिर के ठीक पीछे वाले हिस्से में है। ऐसा प्रतीत होता है कि कभी यह सब एक ही परिसर का भाग रहा होगा, पर इस नए मंदिर का परिसर का रास्ता रत्नेश्वर मंदिर के सामने से है। मैं इस मंदिर में आने के पूर्व उस मंदिर पर गया था जहां पर मूल कृत्तिवासेश्वर लिंग एक विशाल प्रांगण में स्थित था। कहते हैं औरंगजेब द्वारा कृत्तिवासेश्वर मंदिर नष्ट करने के पश्चात उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। आज वहां पर आप देखेंगे तो लगभग आज मासिक शिवरात्रि और श्रावण के दिन भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वह मस्जिद में ही स्थित है। आजकल सभी लोग इस नए कृत्तिवासेश्वर मंदिर में ही दर्शन करने आते हैं और मूल शिवलिंग भी यही है जिसके हम लोग नए मंदिर में दर्शन करते हैं। लिंग पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, इन सब के अनुसार यदि आप कृत्तिवासेश्वर का दर्शन एक बार कर लेते हैं, इसके सामने एक बार भी रुद्र मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो आपको अन्य स्थानों पर किए गए 7 करोड़ रुद्र जाप का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह काशी खंड में लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि वाराणसी में ही स्थित है, जिसकी महिमा का गान वेद पुराण आदि कर रहे हैं। मेरा सबसे निवेदन यही रहेगा कि यदि आप काशी, वाराणसी, बनारस को ढंग से जानना चाहते हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण मंदिरों में जाना आपको चाहिए, क्योंकि यह काशी विश्वनाथ मतलब विश्वेश्वर मंदिर के पहले ही तोड़ा गया था, तो इसकी भव्यता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हालांकि इस मंदिर पर आप जैसे ही जाएंगे, शिवलिंग के पास बैठेंगे, आपको इस क्षेत्र की ऊर्जा का अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। क्योंकि इसके बारे में जानकारी कम है और गलियों से होकर जाना पड़ता है, तो कम लोग ही यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। मेरा तो निवेदन यही रहेगा कि सब लोग इस मंदिर में एक बार दर्शन अवश्य करें यदि वाराणसी जाते हैं तो। इसका पता मृत्युंजय महादेव वाली गली में विश्वेश्वरगंज में है। आप गूगल मैप का इस्तेमाल करिए या ऑटो करिए, कोई भी आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के काशी के अन्य किसी महत्वपूर्ण मंदिर के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।